देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। मशहूर यूट्यूबर ब्लॉगर सौरभ जोशी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, उन्हें ईमेल के जरिए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, जो रकम न देने पर गोली मारने की चेतावनी दी गई है। सौरभ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की टेक्निकल टीम ईमेल की जांच कर रही है। इससे पहले भी 2024 में उन्हें धमकी मिल चुकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के कई महीनों के बाद एक साथ नजर आए हैं। दोनों एरी योजना में चार्ली क्रिक की मेमोरियल सभा में शामिल हुए थे। हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। मस्क ने मई में ट्रंप के सरकारी विभाग डॉक से मतभेदों के चलते इस्तीफा दिया था। डॉक सरकारी खर्च में कटौती के लिए बना था। अब मुलाकात उनके रिश्तों में सुधार का संकेत माना जा रहा है। 12 जून को लंदन जा रहा एयर इंडिया विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया था। हादसे में 265 लोगों की जान चली गई थी। केवल एक यात्री बच पाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने शुरुआती जांच में पायलट को दोषी ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोर्ट ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचे हैं। ईटानगर में उन्होंने 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का शिलान्यास किया है। पीएम ने कहा है, भाजपा सरकार ने कांग्रेस की तुलना में अरुणाचल प्रदेश को 16 गुना ज्यादा टैक्स शेयर किया है। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की आधारित रखी है। मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को दिल से अपना बताया है। मुंबई कोस्टल रोड पर एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 52 वर्षीय ड्राइवर अतीश शाह सुरक्षित बचे, लेकिन कार को भारी नुकसान हुआ। बारिश के कारण सड़क फिसलन से भरी थी, जिससे कार स्लिप हो गई। पुलिस ने शाह के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बिना युद्ध के भारत के पास वापस आएगा। उन्होंने दावा किया, पीओके में लोग वर्तमान सरकार से आजादी की मांग कर रहे हैं। मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान राजनाथ ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा, पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत हूँ। राजनाथ मोरक्को यात्रा पर अभी है। दिल्ली में ठगों ने पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया है। 23 करोड़ रुपए की ठगी यहां पे की गई है। ठगों ने खुद को पुलिस और एजेंसी का अधिकारी बताकर 1 महीने तक उन्हें डराया। पीड़ित ने पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए हैं। पुलिस ने अब तक 12.11 करोड़ रुपए की फीस कराए हैं। साइबर यूनिट आईएफएसओ के मामले की जांच कर रही है। मुंबई निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मन से साथ आ सकती है। दोनों दल गठ वाले क्षेत्रों में सीट बराबर बांट सकते हैं। बाकी हिस्सों में 60-40 का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक दिवाली तक गठबंधन की औपचारिक घोषणा होगी। पीएमसी चुनाव 74,000 करोड़ बजट पर कब्जे की जंग है। आगरा में नशे में धुत एक टीचर ने युवती से छेड़छाड़ कर पिस्तौल तान दी। घटना कारगिल चौराहे के पास हुई है। आरोपी ने युवती को कार में खींचने की कोशिश की थी। युवती ने साहस दिखाकर विरोध किया और वीडियो भी वायरल हुआ। आरोप है कि टीचर ने 5,000 रुपए का लालच देकर साथ चलने को कहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। ये राशि स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने की मदद करेगी। योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय
80वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे हैं। सोमवार को उनकी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से होगी, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस से तेल आयात पर लगाए गए 25% शुल्क के बाद अब ये उनकी पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इस दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल फिर न्यूयॉर्क में अमेरिका के पक्ष में मुलाकात करेगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा यह कदम हमास के इनाम देने जैसा है और जॉर्डन नदी के पश्चिमी फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। नेतन्याहू ने जल्द ही अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और उसके बाद इजराइल के जवाबी कदम की घोषणा करेंगे। उनका कहना है ये प्रयास इजराइल के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। तो वही अब तक दुनिया में 146 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। मुंबई में गड्ढों की समस्याओं को लेकर आगामी बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस सियासी हमला तेज कर दिया है। यूथ कांग्रेस ने शहर के गड्ढों को नेताओं और मंत्रियों के नाम से जोड़ते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ होने के बावजूद सड़कें बनने से कुछ महीने बाद ही खराब हो जाती हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि गड्ढों के कारण कई लोगों की मौत और चोट भी आती है। इस बीच बीएमसी 2025-26 के बजट में गड्ढों की मरम्मत के लिए 79 करोड़ रुपए की आवंटित किए गए थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार को भोर से हुई सड़क हादसे ने 4 लोगों की जान ले ली है। सोरवा थाना क्षेत्र में हवाई किनारे से सो रहे लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 3 महिलाएं घायल हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जबकि बोलेरो गाड़ी खराब होने से लोग सड़क किनारे रुके थे। पुलिस ने बताया कि ट्रक ने पहले बोलेरो को टक्कर मारी, फिर लोगों को कुचल दिया। महाराष्ट्र के जालना में आरक्षण विवाद के बीच ओबीसी कार्यकर्ता नवनाथ वाघमारे की कार को देर रात अज्ञात व्यक्तियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें आरोपी ज्वलनशील तरल डालकर कार जलाता दिखाई दे रहा है। वाघमारे ने इसे गंभीर साजिश बताते हुए कहा, ओबीसी आंदोलन को डराने की कोशिश की जा रही है। जालना लंबे समय से मराठा, ओबीसी, धनकर और बंजारा आरक्षण को संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मेट्रो 4 और मेट्रो 4A प्रोजेक्ट का ट्रायल रन सोमवार से शुरू हो गया है। ये ट्रायल रन दोपहर 12:01 से गायमुख स्टेशन से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में किया गया है। शुरुआती चरण में डोंगरपाड़ा से गायमुख तक 4.638 किलोमीटर मार्ग पर रन किया गया है। बिजली आपूर्ति अधूरी होने से 10 किलोमीटर के रूट पूरे ही अभी संचालन शुरू नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट से ठाणे मुंबई यातायात सुगम हो जाएगा और हजारों यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। कनाडा ने भारत के दबाव में खालिस्तानी इंद्रजीत सिंह गुसाल को गिरफ्तार किया है। गुसाल आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू का निजी सुरक्षा अधिकारी था। ये कार्रवाई भारत और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर की बैठक के बाद की गई है। एनएसए अजित डोभाल ने कनाडाई सरकार से खालिस्तानी नेटवर्क पर सख्ती की मांग की थी। गिरफ्तारी को भारत की कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत के तिरहा इलाके पर रविवार रात पाकिस्तानी वायुसेना ने भारी बमबारी की। इस हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। GF-17 विमान से 8 से ज्यादा बम गिराए गए हैं, जिससे दर्जनों मकान ढह गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को नरसंहार बताया है। पाकिस्तानी सेना की निंदा भी की है। सरकार और सेना की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है।
पाकिस्तान ने नई ओपनिंग जोड़ी उतारी थी, लेकिन फखर जमान तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या के गेंद पर आउट हो गए। थर्ड अंपायर से उन्हें आउट करार दिया गया, जिस पर कप्तान सलमान आगा ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंपायरिंग पर सवाल उठाए, इसी गलती बताया। लगातार हार से पाकिस्तान टीम की आलोचना बढ़ती जा रही है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार में एक बार फिर कलह की तस्वीर सामने आई है। तेज प्रताप यादव पहले ही आरजेडी से दूरी बना चुके हैं, तो वहीं अब रोहिणी आचार्य ने भी परिवार और पार्टी से जुड़े लोगों को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है। अब वे सिर्फ 3 अकाउंट फॉलो कर रही हैं, जिनमें उनके पति का अकाउंट भी शामिल है। माना जा रहा है विवाद की वजह तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव है। इस घटना ने आरजेडी खेमे में सियासत को और भी गर्मा दिया है। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक दीजिए डीसी न्यूज इंडिया का। अभी के लिए बस इतना ही।